बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 यानी कि न्यूट्रिशन में लेक्चर नंबर 1 है। तो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हम न्यूट्रिशन का कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम प्लांट में मिनरल न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि हर ऑर्गेनिज्म को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए किस चीज की जरूरत होती है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट एक ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा और उस फूड को वो किसके लिए यूज करेगा, किस पर्पस के लिए यूज करेगा, वो उस फूड को ग्रोथ के लिए यूज करेगा, इसके अलावा एनर्जी के लिए यूज करेगा। एनर्जी के लिए यूज करने का मतलब ये हुआ डिफरेंट किस्म की एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर वो जो फॉर्म होगी वो डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होगी। इसके अलावा बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सेलुलर फंक्शंस की बात की जाए स्टूडेंट, सेलुलर फंक्शन के लिए डिफरेंट किस्म की एनर्जीज की जरूरत होती है, वो भी एक सुफिशिएंट मिकदार में। ये नहीं कि ना ही ज्यादा ना ही कम, बल्कि एक सुफिशिएंट मिकदार में एनर्जी की जरूरत होती है। और इसी वजह से हर ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करते हैं या फूड प्रिपेयर करता है, किस लिए? ताकि वो ऐसी एनर्जी हासिल कर सकते हैं जिस एनर्जी को डिफरेंट किस्म के सेलुलर रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सके। उसके बाद है न्यूट्रिशन। हाउ कैन यू डिफाइन न्यूट्रिशन? स्टूडेंट, वो प्रोसेस जिसमें फूड को या तो हासिल किया जाता है या फूड को प्रिपेयर किया जाता है या फूड को अब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या सबसे पहली बात कही कि ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को हासिल किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट, उसके बाद फूड को एक तो मेथड हुआ कि फूड को ऑब्टेन करने का, दूसरा मेथड क्या हुआ? अब्सॉर्ब करने का। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड को ऑब्टेन करते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड को अब्सॉर्ब करते हैं। और स्टूडेंट, वो जो फूड अब्सॉर्ब हुई है या वो फूड जो कि ऑब्टेन हुई है, अब वो फूड डिफरेंट किस्म के बॉडी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होगी। और वो बॉडी सब्सटेंसेस कौन से पर्पस के लिए यूज होंगे? ग्रोथ के पर्पस के लिए यूज होंगे और एनर्जी के पर्पस के लिए। और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, वो जो एनर्जी रिलीज हुई है, वो डिफरेंट किस्म के सेलुलर रिएक्शन, बॉडी के डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होगी। हाउ कैन यू डिफाइन न्यूट्रिएंट? स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म किस लिए ऑब्टेन करता है? ताकि वो उसको एनर्जी के लिए यूज कर सके। एनर्जी के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एनर्जी किस लिए यूज होगी। एनर्जी डिफरेंट किस्म के रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होगी। और इसके अलावा न्यू मटेरियल की सिंथेसिस के लिए भी एक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं और ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ी कि हर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और एनर्जी को के लिए क्या करता है? फूड ऑब्टेन करता है, फूड की उसे जरूरत होती है। और वो एनर्जी किस पर्पस में यूज होती है? वो एनर्जी डिफरेंट किस्म के रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। हाउ कैन यू डिफाइन न्यूट्रिशन? स्टूडेंट, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो कि डिफरेंट किस्म के बॉडी सब्सटेंसेस को बनाने के लिए यूज होता है। किस पर्पस के लिए? ग्रोथ और एनर्जी के। और स्टूडेंट, ये बॉडी सब्सटेंसेस बनते कैसे हैं? स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड को प्रिपेयर करते हैं या अब्सॉर्ब करते हैं, और वो फूड जो कि प्रिपेयर हुई है या अब्सॉर्ब हुई है, वो फूड वापस डिफरेंट किस्म के बॉडी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होती है। और वो जो बॉडी सब्सटेंसेस होते हैं वो किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? ग्रोथ और एनर्जी के पर्पस के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड को कहते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है और उसको एनर्जी के लिए यूज करता है। स्टूडेंट, एनर्जी के लिए यूज करने के अलावा एक और फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? वो सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल। यानी कि कौन से दो फंक्शन हुए न्यूट्रिएंट्स के? कौन से दो फंक्शन हुए? एनर्जी के यूज के लिए, होते हैं। और इसके अलावा दूसरा पर्पस उनका ये होता है कि वो न्यू मटेरियल की सिंथेसिस भी करते हैं। ग्रोथ इन एनर्जी इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म।
स्टूडेंट जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने माहौल से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल को हासिल करते हैं और फिर क्या करते हैं, वो अपने फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म? स्टूडेंट ऑटो मीन ऑटोमेटिक, आप ये मतलब ले सकते हैं इसका, ये मैंने खुद से आपको सेंस दिया है कि ऑटो मीन क्या, ऑटोमेटिक, यानी कि वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट क्या किया उन्होंने, अपने माहौल से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल को ऑब्टेन किया और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी फूड को खुद प्रिपेयर किया। और वो फूड जो उन्होंने खुद प्रिपेयर की है वो किस पर्पस के लिए यूज होगी, वो ग्रोथ एंड एनर्जी के पर्पस के लिए यूज होगी। ग्रोथ इन एनर्जी इन हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट अगर हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हेट्रो में ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता, यानी कि इनको अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए ये फूड अपनी खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि ये अपनी फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। और वो फूड जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, वो उस फूड को वापस ग्रोथ एंड एनर्जी के पर्पस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट प्लांट के पास बहुत सारे एफिशिएंट मैकेनिज्म हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि कैसे ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अगर हम बात करें कि कैसे प्लांट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं, तो स्टूडेंट प्लांट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन कौन से मॉलिक्यूल से ऑब्टेन करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से करते हैं। किससे हासिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हासिल करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। स्टूडेंट अगर हम बात करें कि सिर्फ एक प्लांट बॉडी को सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि उनको, उन प्लांट्स को बहुत सारे और एलिमेंट्स की भी जरूरत होती है, बहुत सारे और मिनरल एलिमेंट्स की भी जरूरत होती है। और वो मिनरल एलिमेंट किसके लिए यूज होते हैं, डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर कंपोज करने के लिए यूज होते हैं, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। सो आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे बॉडी के तमाम फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि प्लांट बॉडी को तमाम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और भी बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, वो न्यूट्रिएंट जो कि लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम एटसेट्रा। माइक्रोन्यूट्रिएंट, स्टूडेंट मैक्रो मीन लार्ज, ओके, मैक्रो मीन लार्ज, तो ऐसी न्यूट्रिएंट जो कि लार्ज क्वांटिटीज में जरूरत होंगी। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो मीन लिटिल, यानी कि ऐसी न्यूट्रिएंट जो कि बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। स्टूडेंट कौन कौन सी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन, मोलिबेडियम, बोरॉन, क्लोरीन एंड जिंक एटसेट्रा। स्टूडेंट अगर इनमें से एक भी न्यूट्रिएंट, इनमें से सिंगल न्यूट्रिएंट, चाहे हम नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, आयरन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, बोरॉन की बात करें, या हम पोटेशियम की बात करें, या हम जिंक की बात करें, इनमें से अगर सिंगल एलिमेंट भी, स्टूडेंट अगर इनमें से सिंगल एलिमेंट भी बॉडी को अवेलेबल नहीं होगा, प्लांट की बॉडी को अवेलेबल नहीं होगा, तो वो एबनॉर्मेलिटीज शो करेंगे और वो कभी भी नॉर्मली ग्रोथ नहीं कर सकते, नॉर्मली वो कभी भी ग्रो नहीं हो सकते। स्टूडेंट मैक्रो और माइक्रो में आपने क्या चीज याद रखनी है, मैक्रो मीन लार्ज, तो आप मैक्रो मीन लार्ज यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होंगे। माइक्रो से आप क्या मीनिंग लेंगे, माइक्रो से आप ये मीनिंग लेंगे, माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो मीन लिटिल, यानी कि ऐसी न्यूट्रिएंट, ऐसे मिनरल न्यूट्रिएंट जो कि हमें नहीं, सॉरी, प्लांट बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसी न्यूट्रिएंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, मोलिबेडियम, बोरॉन, क्लोरीन एंड जिंक। स्टूडेंट अगर इनमें से सिंगल न्यूट्रिएंट भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होती तो क्या होता है कि वो एबनॉर्मेलिटीज शो करते हैं और कभी भी वो नॉर्मली ग्रोथ नहीं कर पाते।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।